क्रीमिया ब्रिज अटैक पर अमेरिका की चुप्पी भी सामने आई है। पेंटागन, जो कि रक्षा मंत्रालय है अमेरिका का, क्रीमिया ब्रिज अटैक पर कमेंट करने से इनकार कर दिया है। ब्रिज पर हमले की रिपोर्ट्स को देखा, पेंटागन कह रहा है ब्रिज अटैक पर अभी कुछ कहना ठीक नहीं है। यानी इंतजार हो रहा था कि अमेरिका कुछ बोलेगा, लेकिन अभी खारिज कर दिया है। अभी किसी भी तरह से कमेंट करने को मना कर दिया गया है। बड़ी बात है। तो देखिए, ये बड़ा महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है। वो अमेरिका जो यूक्रेन के साथ खड़ा है, यूक्रेन कहीं ना कहीं एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हुआ नजर आ रहा है और दुनिया को यह बताने की कोशिश कर रहा है कि क्रीमिया ब्रिज पर जो अटैक हुआ उसके पीछे यूक्रेन ही है। लेकिन यूक्रेन का साथ देने वाला अमेरिका चुप्पी साधता हुआ नजर आ रहा है। इस मामले पर कह रहा है रिपोर्ट्स मिली हैं, लेकिन अभी हम इस पर कमेंट नहीं करेंगे। टारगेट क्रीमिया का मतलब क्या है, यह जरा समझिए। क्रीमिया ब्रिज पर अटैक का मतलब रूस को ओपन चैलेंज, पुतिन को सीधी सीधी चुनौती। रूस ने बदला लिया तो नए तरह के युद्ध की शुरुआत होगी। इसके कयास, इसके आसार, इसकी आशंका लगातार बनी हुई है। क्रीमिया ब्रिज पर हमला मतलब बड़ी तबाही की शुरुआत तो नहीं। इसीलिए यह कहा जा रहा है कि यह डेवलपमेंट अपने आप में बहुत बड़ा है। रूस अब न्यूक्लियर टैक्टिकल वेपन चला सकता है क्या, यह सवाल हर किसी के जहन में है, क्योंकि इससे पहले याद कीजिए रूस ने यह धमकी, सीधी सीधी धमकी दी थी कि न्यूक्लियर वॉर शुरू की जा सकती है। रूस अमेरिका में डायरेक्ट वॉर का एपी सेंटर क्या क्रीमिया बनने वाला है, यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। क्रीमिया पर बदले की शुरुआत वर्ल्ड वॉर 3 की वजह तो नहीं बन जाएगी, क्योंकि क्रीमिया वो इलाका है जो 2014 से रूस के पास है। 2014 में रूस ने अधिग्रहण किया था क्रीमिया का। पुतिन की न्यूक्लियर वार्निंग का ट्रिगर पॉइंट बनने जा रहा है क्या क्रीमिया। यह जंग आखिर किस मकाम पर पहुंचती हुई नजर आ रही है, यह अपने आप में वो सबसे बड़ा सवाल है जो हर किसी को चिंता से भर देता है। क्योंकि हमने देखा है कि किस तरह से लोगों की जानें जा रही हैं, मानवता पर कितना बड़ा संकट पैदा हुआ है और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था कैसे अभी तक के युद्ध से प्रभावित हो रही है। ऐसे में सिंह साहब, आने वाले वक्त में किस बात के आसार नजर आ रहे हैं? देखिए, ये जो अभी मैं शुरुआत आपको इस बात से कर रहा हूं, अमेरिका ने स्टेटमेंट क्यों नहीं दी है। ऐसे केस में अमेरिका की स्टेटमेंट 3 या 4 घंटे के अंदर आ जाती, लेकिन क्यों नहीं दिया कि अमेरिका भी बहुत रिस्पॉन्सिबल देश है। वो ऐसी कोई स्टेटमेंट जिससे कि एक बाद में उनको पुल बैक करना पड़े। अगर ये अटैक ज़ेलेंस्की जो है, अगर यूक्रेन ने किया है तो बिना नाटो की और बिना अमेरिका की सहमति के बिना नहीं हो सकता। लेकिन अमेरिका का, बाइडेन का शुरू से यही डर है कि ये युद्ध उनके दरवाजे तक ना आए, भाई भले दुनिया में कहीं भी युद्ध चलता है। बिल्कुल, वो तो उनका शुरू से है। वो तो इस मामले में भी क्या वही सावधानी बरत रहे हैं? उसका वो कोई नहीं चाहता कि इसके कोई भी छींटे उनके देश पर आए। बिल्कुल, आप बात ठीक करें। इसमें क्या इशू है कि जब तक ये प्रूव नहीं हो सकता, दोनों तरफ से, रूस ने भी और अमेरिका ने भी, किसी ने कोई ऐसी क्लियर स्टेटमेंट नहीं है कि अटैक क्यों हुआ है, कैसे हुआ है। इसकी पूरी जांच हुई। जांच के 2 तरीके होते हैं हमेशा। एक प्रीलिमिनरी रिपोर्ट होती है जो पहले ही 4 या 6 घंटे के अंदर आ जाती है इंटेलिजेंस से, उसके बाद डिटेल रिपोर्ट है। तो प्रीलिमिनरी रिपोर्ट में आई एम वेरी श्योर कुछ ऐसा है आया है जिसमें कोई मतलब कुछ संदेहास्पद नजर आ रहा है आपको भी। उनको संदेहास्पद है कि इसका कारण शायद यूक्रेन के द्वारा नहीं किया गया। लेकिन अब यही तो सवाल है ना सर, जैसे जैसे ये युद्ध आगे बढ़ेगा, अंकल सैम कितने दिन तक बच पाएंगे ये देखना होगा। वर्ल्ड वॉर 2 में भी लगातार वो ऐसे ही कर रहे थे, लेकिन हुआ क्या, युद्ध में कूदना ही पड़ा और युद्ध की आंच उनके पर्ल हार्बर तक पहुंची।